हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है, बाकी और किसी जर्नी के लिए नहीं है। आप सिर्फ गाइडेंस इससे ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए नहीं है। सेकेंड थिंग, आपके लिए हीलिंग ग्रुप एंड एक अनदर चैनल है जो हीलिंग के लिए बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है। अब डीएफ्स के लिए ऐसी एक हवा सी चलने वाली है कि डीएफ्स पर ही सारा ऐसा बोलते हैं ना कि सारा बाहर जो है वो डीएफ्स पे आ जाएगा। डीएफ पे कैसे आ जाएगा? अब डीएफ रन करेंगे इस जर्नी को, लाइक यू आर द पायलट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब आप बन जाओगे चालक। ठीक है, और बाकी अब आप इस गाड़ी को आगे बढ़ाओगे, इस प्लेन को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, अब ड्राइवर आप हो, आप पायलट हो। तो डीएफ्स आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन के थ्रू कि आपको अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखना इन द सेंस होना भी है। इमोशनली स्ट्रेंथ, फिज़िकली स्ट्रेंथ, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है फिज़िकली भी बहुत सारे डीएफ्स ऐसे हैं जो बिल्कुल वीकनेस या फिर माल न्यूट्रिशन के तरफ जाते दिख रहे हैं। ट्राई के अंडरवेट ना हो, अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज इट्स अ जर्नी वेयर यू शुड बी कि आपको अपना ख्याल तो रखना ही रखना है, साथ में और चीज़ों का भी ख्याल रखना ही रखना है। डीएफ्स आपको अपना ख्याल पहले रखना है, तो पहले अपना खान पान, अच्छे हेल्दी हैबिट्स जो है वो इंकलकेट करो, बिकॉज ये माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट होना इज़ टू मच स्केरी। और यहाँ से वापस आया जा सकता है। ठीक है, इट्स नॉर्मल कि वापस आया जा सकता है। ओवरवेट हो गए, अंडरवेट हो गए, वापस आया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। तो ट्राई करो, आप नॉर्मल वेट अपना बनाकर चलो, अपना नॉर्मली रहने की कोशिश करो। बिकॉज ऐसा तो है ही कि आप बहुत सारी चीज़ें डील कर रहे हो टेंशन के साथ में, बहुत सारी यू कैन मतलब डील विद अनदर डिजीज़ और ट्रॉमास टू। मतलब सभी डिजीज़ नहीं लेकर घूम रहे हैं, बट कुछ को डिजीज़ भी है, तो उनके लिए बोल रही हूँ। तो देखो, टेंशन के साथ में वो चीज़ें भी आप कैरी करते हो, तो आप अपना ख्याल सबसे पहले रखो, क्योंकि आप रिलीज़ करने के लिए बने हुए हो। और डीएम अब थोड़ा सा डिनाइल में आएंगे कि मेरे को प्यार नहीं है, मैं डीएफ के लिए नहीं हूँ, डीएफ से दूर हूँ, ये वो डीएफ को डिनाई करेंगे। इन शॉर्ट अब दूर भागना शुरू कर देंगे डीएम, क्योंकि कुछ तो ऐसा है कि चेजिंग कर रहे हैं डीएफ्स, और कुछ ऐसा है कि वो अपनी हीलिंग करेंगे ना अब, क्योंकि दैट्स द टाइम जब आप टायरलेसली काम करना शुरू हो चुके हैं, या कुछ लोग आगे थोड़े टाइम में शुरू करने वाले हैं अपनी जर्नी पर काम करना। अब वो टायरलेसली क्यों कह रही हूँ मैं, हीलिंग और फ्रीक्वेंट ट्रिगर्स, सरप्राइजिंग ट्रिगर्स, पर्जिंग, ये सब आपको मिलने वाले हैं इस टाइम पर। बी रेडी फॉर इट। ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज़ ना हो, सरप्राइज़ ऐसा ना हो कि बिल्कुल आपका सर हिला दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अलर्ट फॉर इट कि हाँ चीज़ें होंगी, आई विल हैंडल इट। और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। वो आपकी पर्जिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि आप खुद को वापस से एक प्योर सोल बना सको, वो चीज़ें आएंगी। और वो जब चीज़ें आएंगी उन्हें आपको डील करना है, ना कि उनसे भागना है, इग्नोर करना, ना कि उन्हें मतलब उससे हटना नहीं है, आपको उससे डील करना है, उस प्रॉब्लम को टैकल आउट करना है और उससे बाहर निकलना है। तब आप ये कह सकें दैट लेसन मैंने सीख लिया, कि मैंने सीख लिया और अब मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, आगे अगर सिचुएशन आती है तो आई विल डील विद इट। ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी तो होते हैं ना फिर आपके। तो एक तो ये सिचुएशन दिख रही है, और दूसरा आपको बोला जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि बार बार जिन साइकिल्स में आप फंस रहे हो, जिन लोगों में आप फंस रहे हो, उन लोगों को छोड़ दो, उन साइकिल्स को छोड़ दो, रिपीटेड करना छोड़ दो। बिकॉज़ ये डिवाइनर्स के वो बहुत बार आपको बोलते हैं, ऐसे मैसेज पहुंचाते हैं कि ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो, कार्मिक्स को छोड़ दो, साइकिल्स रिपीट करना छोड़ दो। और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपको दुख दे ही जा रहे होंगे, दे ही जा रहे होंगे, आपसे फ़ायदा लिए जा रहे होंगे, लिए जा रहे होंगे, और आपको परेशान कर रहे हैं, बस सामने से कुछ एफर्ट नहीं है। तो उन लोगों से आपको दूर करने के लिए डिवाइन मैसेज दे रहे होंगे। लेकिन जो आपने सुन लिया है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अब आपको बता दिया गया है, तो ट्राई करो उन लोगों से हटने का और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने का। एज़ आई टोल्ड कि अपनी हीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट प्रेजेंट।
और डीएम भी डिनाइल में आ चुके हैं। दैट मीन्स कि अब यू आर द अलोन वॉरियर हेयर, ठीक है, अकेले आपको वॉर लड़ना है। और डीएम भी अब जैसे कि आप मान लो एग्जांपल के लिए बोलते हो, आप हीलिंग करोगे अपनी, हीलिंग में आप फियर से डील कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल फियर से डील कर रहे हो आप। फियर नहीं होना चाहिए। आप फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी जानवर का, इंसेक्ट का, या फिर कुड भी पॉसिबल किसी पर्सन का, किसी बात का आपको फियर हो सकता है। अब आपको वो डर लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, वो एक टाइम पे ख़त्म भी तो करना है ना आपने। तो आप अब लग गए उसे ख़त्म करने पे। अब वो डर आपने ख़त्म किया, तब आप उसे ख़त्म करने के बाद डीएम को एक मैसेज देते हो। मतलब आपको देने की ज़रूरत नहीं है डीएम को कोई भी मैसेज, डीएम तक वो मैसेज खुद चला जाएगा। डीएम इट्स सेफ, आप कर सकते हो, यानी कि आप भी अब फियर आउट कर सकते हो अपना। अब आप अपना एंगर पे काम करोगे, एंगर कम करने की कोशिश करोगे। ऐसा मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अब बिल्कुल शांति आ गई है उनमें, बहुत पीस आ गया है, बहुत पेशेंस आ गया है। तो वही चीज़, तो अब एंगर पे काम करना शुरू किया तो पीस आ गया। तो अब आप डीएम को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनर्जी वाइज मैसेज पहुंचा रहे हो कि डीएम इट्स सेफ, एंगर से डील करना इट्स सेफ, आप डील कर सकते हो। क्योंकि डीएम अलग डरे हुए बैठे हैं कि अगर मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा क्या होगा। तो वो मैसेज आपको नहीं देना है, वो खुद ब खुद उन तक पहुँच जाएगा और फिर डीएम अपनी हीलिंग पर लगेंगे, तभी डीएम हील करते हैं। अदरवाइज़ पहले डीएफ ही क्यों अवेकन होती है, डीएम क्यों अवेकन नहीं होते। डीएफ अवेकन होती है, वो पहले चेक करते हैं कि सब चीज़ें ठीक है, हाँ सब चीज़ें ठीक है, उसके बाद डीएम आके बैठते हैं। एक होता है ना कि मदर होती है, मदर सब पहले चेक कर लेती है कि आसपास कोई जानवर तो नहीं है, बच्चा सुरक्षित तो है, उसके बाद ही अपने बच्चे को उस प्लेस पर रखती है। अदरवाइज़ वो कहीं और ले जाती है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चे को सेफ़ प्लेस पे रखते हैं। मदर स्पेशली अपने बच्चे को सेफ़ ही रखती है। तो यहाँ डीएफ जो है मदर का रोल प्ले कर रहे हैं कि यस सेफ़ प्लेस है, आप यहाँ बैठ सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो। तो डीएम को ये मैसेजेस मिल रहे हैं। एंड डीएम जो है ऐसी 3D चीज़ों से डील कर रहे हैं, और जो लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशंस है इनसे डील कर रहे हैं। लाइक उनका कोई जॉब हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है जो उन्हें सर्व नहीं कर पाया, या यू कैन से कि एक्सेस है वो अब उनकी, तो वो उन्हें डील कर रहे हैं इस टाइम पर। बट इट्स ग्रेट कि अब उन्हें 3D से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, कि वो 3D से अब भूलने वाले हैं, डील कर रहे हैं। बट इन शॉर्ट अभी भी आपको अपने ऊपर ही काम करना है। डीएम को आप थोड़ा रिलीफ दें, उन्हें स्पेस दें। और जिनके डीएम उनसे अभी सेपरेशन में हैं, बोल नहीं रही हैं, नो कम्युनिकेशन स्टेज है, तो उनसे यही कहा जा रहा है कि यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अभी कुछ मत करो, अभी कुछ करने का टाइम नहीं है, जस्ट हील योर सेल्फ और अपनी जर्नी पर फोकस करो, ठीक है। अपनी जर्नी यानी कि जो भी जर्नी चल रही है आपकी लाइफ में, जो जो चल रहा है, आता जा रहा है, बी इन एक्सेप्टेंस, डील करते रहो उस सब चीज़ से। क्योंकि अभी जो है पुराने वुंड्स, पुराने ट्रॉमास, पुराने जो भी सिचुएशंस हैं वो वापस से रीसर्फेस होने वाले हैं। तो यू हैव टू डील विद इट टू, ओके। सो आप उस पर भी वर्क करो कि सिचुएशन जल्दी जल्दी बहती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहे, क्योंकि बहुत सारे डीएफ्स ऐसे दिख रहे हैं कि वो अब बिल्कुल दिल लगा कर जुट गए कि जर्नी यार, जर्नी ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो अब बिल्कुल हील करना है प्रॉपर अपने आप को। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही यू कैन से स्पीड के साथ जर्नी निकलती हुई अब नज़र आ रही है स्मूथली। सो आप भी अकॉर्डिंगली जाओ डिवाइन मैसेज के थ्रू ही। इतला जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।